दोस्तों अभी भी समय है। इस मेवात और गरीब मेव समाज को बर्बाद होने से बचा लो, नहीं तो याद रखना इतनी भयंकर बीमारी का शिकार होगा यह मेवात इलाका। इस बीमारी के चक्कर में आपको अपने खेत वगैरह भी बेचने पड़ सकते हैं, क्योंकि नेताओं के पास तो पैसा है, ये तो अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे, लेकिन वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इस बीमारी के लिए गरीब आदमी को अपने खेत वगैरह भी बेचने पड़ सकते हैं। चलिए बुरी बात मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हालांकि मैं तो राजस्थान मेवात का रहने वाला हूँ, लेकिन कल मेरा जाना हरियाणा मेवात की तरफ हुआ, नूह साइड। नूह साइड एक गांव पड़ता है, गांधीग्राम के नाम से जानते हैं उस गांव को, जिसको घासेड़ा बोलते हैं। घासेड़ा गांव में जब पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि एक प्लांट है जो काले काले धुआं फेंक रहा है, यानी कितना खतरनाक धुआं। उस धुएं से इतनी बुरी बदबू आ रही थी। तो वहां पर दो चार लोग खड़े थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको इस धुएं से कोई दिक्कत नहीं होती? तो उन्होंने बताया कि दिक्कत तो बहुत होती है, बीमारी भी लोगों को होती है, लेकिन गरीब आदमी की सुनता कौन है। और सच बात तो यह है कि गरीब आदमी की आजकल मानता कौन है। गरीब आदमी को तो सिर्फ पैर की जूती समझते हैं, चाहे नेता हो या फिर अमीर आदमी हो। और इस धुएं की वजह से सबसे ज़्यादा इस बीमारी की चपेट में गरीब आदमी आएगा, गरीब का बच्चा आएगा। और गरीब का बच्चा इस बीमारी की चपेट में आ गया तो मेवात में तो कोई ऐसा हॉस्पिटल है नहीं जो अपना इलाज करा सके। फिर उसको इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए उसके पास पैसा नहीं। तो पैसा कहाँ से लाएगा बेचारा? या तो अपना खेत वगैरह गिरवी रखेगा, या अपना कुछ सामान बेचेगा। इसीलिए अभी भी समय है कि इस धुएं को ख़त्म नहीं किया गया इस गांव से, तो हो सकता है आने वाले दिनों में मेवात की घासेड़ा गांव नहीं, मेवात भी पूरी बीमारी की चपेट में आ सकती है। हालांकि मेरा तो कोई मतलब नहीं बनता वहां जाने का, लेकिन मैं मेवात और मेव समाज का बेटा होने के नाते इस बात को बता रहा हूँ। और हालांकि काफ़ी लोग हैं वहाँ पर आवाज़ उठाने के लिए, नेता भी हैं, लेकिन ये नेता किसी काम के है तो नहीं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। अगर किसी भी भाई को मेरी बात बुरी लगती है तो ये धुआं आपको मुबारक, आप ही खुद इस बीमारी की चपेट में आ जाइए। क्योंकि अगर इन नेताओं से कहो कि अगर मेवात में खोलना ही है तो रोजगार का संसाधन खोलिए, कोई ऐसी फैक्ट्री खोलिए जिससे मेवात के युवाओं को रोजगार मिल सके। अब आप ये मुझे बता दो, ये प्लांट है, रबड़ का प्लांट है, किसका प्लांट है? इससे मेवात के युवाओं को क्या फायदा? सिर्फ मेवात में बीमारी ही बढ़ेगी इससे, याद रखना ये बात।